नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन ने क्यों संजय राउत पर बोला बड़ा हमला। आखिर क्यों इंडिया गठबंधन की चिट्ठी पर शरद पवार ने नहीं किए दस्तखत। उद्धव के बाद राज्य की सेना में कैसे सेंध लगाएंगे शिंदे। बकरीद से पहले विश्व हिंदू परिषद ने क्यों मचाया हड़कंप। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में क्यों बढ़ रही टेंशन। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन का शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर तीखा हमला। कहा, राउत के रहते उद्धव ठाकरे को राजनीतिक दुश्मन की जरूरत नहीं। शरद पवार की पार्टी ने इंडिया गठबंधन की चिट्ठी पर नहीं किया दस्तखत। इंडिया गठबंधन में मचा हड़कंप। उद्धव के बाद राज्य की सेना में सेंध लगाएंगे एकनाथ। कोंकण में नाराज नेताओं को साधने में जुटे सामंत और कदम। बकरीद से पहले विश्व हिंदू परिषद चौकन्ना। महाराष्ट्र की सीमा पर चौकी लगाकर गोश्त तस्करों की करेंगे जांच। कहां फंसा रहा कोरोना। महाराष्ट्र में नई एसओपी जारी। नियमों का करना होगा पालन, नहीं तो राज्य सरकार लेगी बड़ा एक्शन। खबरों में पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन की। दरअसल महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन ने मंगलवार को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर तीखा हमला बोला। महाजन ने कहा कि राउत के रहते उद्धव ठाकरे को राजनीतिक दुश्मन की जरूरत नहीं है। उन्होंने राउत को दलाल करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग पार्टी संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह विवाद संजय राउत के महाजन पर तीखे हमले से उपजा है, जिसमें राउत ने कहा था कि जब बीजेपी सत्ता खो देगी तो महाजन पार्टी छोड़ने वाले पहले नेता होंगे। राउत पर पलटवार करते हुए फडणवीस कैबिनेट में जल संसाधन विभाग संभाल रहे महाजन ने संवाददाताओं से कहा, उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी को नष्ट करने के लिए किसी राजनीतिक दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय राउत इस काम के लिए काफी है। उत्तर महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक महाजन ने राउत को दलाल करार देते हुए कहा कि उन्होंने शिवसेना यूबीटी से नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को भगा दिया है। महाजन ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी और शिवसेना अलग हुए तो राउत ने ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस के बीच धकेल दिया, जिससे उन्होंने अपनी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे राउत पर लगाम लगाने में विफल रहे तो शिवसेना यूबीटी टूट जाएगी। गौरतलब है कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे और कई विधायकों ने शिवसेना छोड़ दी थी, जिसके चलते पार्टी का विभाजन हो गया था। बाद में शिंदे मुख्यमंत्री बने और चुनाव आयोग ने उन्हें शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह बरकरार रखने की अनुमति दी। बीजेपी नेता ने राउत की इस टिप्पणी की महाजन संभावित रूप से पार्टी छोड़ सकते हैं पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वह एक स्वयंसेवक और 7 बार विधायक रह चुके हैं, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो राउत ने अपनी पार्टी के साथ किया, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। मैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूं। मैं 20 साल तक विपक्ष में रहा। हालांकि मुझे पार्टी बदलने के लिए कई प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने बताया कि 16 दलों के नेताओं ने पत्र पर साइन किया है और ये पत्र पीएम मोदी को भेजा जाएगा। इसमें विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। दिलचस्प है कि इस पत्र पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं किए। इसको लेकर जब सवाल किया गया तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के प्रतिनिधि मंडल में विदेश गई हुई हैं। संजय राउत मुंबई जाएंगे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को भेजी गई चिट्ठी पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, आईयूएमएल, सीपीआई, आरएसपी, जेएमएम, वीसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन के प्रतिनिधि के साइन हैं। प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है। हम विपक्षी पार्टी हैं और देश की आवाज है। अगर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की गई तो लोकतंत्र की गरिमा रहेगी। अगर ट्रंप के लिए आप युद्ध विराम ला सकते हो तो विपक्ष के कहने पर आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? क्या हम इसके लिए भी ट्रंप के पास जाएं? कोंकण में शिंदे गुट का कुनबा बढ़ाने के लिए उद्योग मंत्री और पालक मंत्री उदय सामंत लगातार प्रयास कर रहे हैं। सामंत अब तक पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं को अपने पाले में खींच चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने राज ठाकरे की मनसे को भी अपने निशाने पर ले लिया है। रत्नागिरी जिले के चिपलूण तालुका में यूबीटी का एक बड़ा नेता जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकता है, लेकिन
उस नेता के साथ साथ राज्य की मनसे के कई नेता भी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे कोंकण में शिवसेना यूबीटी और मनसे को जल्द ही बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। तो वहीं ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि राज और उद्धव की पार्टी के संभावित गठबंधन को रोकने का प्रयास उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नेताओं को तोड़कर राज्य की पार्टी को कमजोर बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना के नेता कोंकण में राज्य की पार्टी में सेंध लगाने के प्रयास कर रहे हैं। मनसे के एक नाराज नेता को शिंदे की शिवसेना के मंत्री उदय सामंत और रामदास कदम ने अपने साथ आने का ऑफर दिया है। मनसे नेता और पूर्व नगराध्यक्ष पार्टी के खेड़ जिले के बड़े नेता वैभव खेड़ेकर के नाराज होने की चर्चा भी है। बताया जा रहा है कि खेड़ेकर ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सार्वजनिक की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पार्टी में निष्ठावानों का महत्व नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि खेड़ेकर के समर्थकों की नियुक्ति पिछले दिनों रोक दी गई थी, इस वजह से वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी को भांपते हुए मंत्री सामंत, नेता रामदास कदम और राज्य मंत्री योगेश कदम ने यह कहकर खेड़ेकर को ऑफर दे दिया है कि अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हम सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बकरीद के मौके पर गोवंशों का कत्ल ना हो, इसे लेकर रणनीति तय कर ली है। विश्व हिंदू परिषद के नागपुर महानगर के प्रमुख अमोल ठाकरे ने कहा कि बजरंग दल बकरीद के 48 घंटे पहले से महाराष्ट्र की सीमाओं पर अपनी चौकियां लगा देगी, ताकि कोई गाय या गोवंश अन्य राज्यों की सीमाओं से महाराष्ट्र में प्रवेश ना करे। विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर नागपुर और चंद्रपुर की सीमाओं से लगता है, वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता चौकी लगाकर पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि 2 करोड़ के लगभग पशुओं का इस दिन कत्ल किया जाता है। इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली दिवाली की बात करने वाले बुद्धिजीवी कहां चले गए? आज वो इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट रूप से आह्वान करते हुए कहा कि किस कुरान में लिखा हुआ है कि बकरे की हत्या करनी चाहिए। अगर सार्वजनिक जगह पर इस प्रकार की हरकत की गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने तरीके से उत्तर देने के लिए तैयार है। अमोल ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जब से गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है, गाय की हत्या के संबंध में सख्त कानून बनाया गया। उसके बाद गौ तस्करों ने अलग तरीके से गौ तस्करी करना शुरू किया है। ये गौ तस्कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से गायों को लेकर नागपुर आते हैं। उनको पता है कि ट्रक में अगर गाय को लेकर जाएंगे तो बजरंग दल के लोग उसे पकड़ लेंगे, तो उसकी जगह वो चरवाहों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो हिंदू चरवाहों की मदद से जानवरों को जंगल से पार करवा रहे हैं। बजरंग दल 48 घंटे पहले से इन जंगलों में चरवाहों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गो तस्कर एक रणनीति के तहत हिंदू ट्रक और हिंदू ट्रक चालकों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता को शक ना हो। इसके अलावा हिंदू चरवाहों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो चरवाहों को सिर्फ इतना बताते हैं कि इन गांवों को इन जगह पर छोड़ दो। इस तरीके से वो जंगल की सीमा पार करवा रहे हैं। इससे किसी को शक नहीं होगा। इस गोवंश को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। गौ तस्करी में शामिल सभी लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। देश में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई एसओपी जारी की है। सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के 5% मरीजों की जांच और तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी नगर निगमों, जिला परिषदों और जिला प्रशासन को जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर निपुण विनायक ने कहा कि वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट में JN1, XFG और LF7.9 शामिल हैं। ये वेरिएंट बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे हल्के लक्षण पैदा करते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 20 अकेले मुंबई में है। इसके साथ ही राज्य में इस साल 1 जनवरी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 873 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बयान के मुताबिक जनवरी 2025 से राज्य में कुल 12,011 सैंपल की जांच की गई और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 494 है, जबकि 359 मरीज ठीक हो गए हैं। नए मामलों में से 20 मुंबई से, 17 पुणे नगर निगम सीमा क्षेत्र में, 4 ठाणे से और 1 पुणे जिले से है। राज्य में कोविड-19 रोगियों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और विभाग द्वारा जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुंबई में 1 जनवरी से अब तक कोविड-19 के 483 मामले सामने आए हैं और इनमें से ज्यादातर 477 अकेले मुंबई में ही सामने आए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है।
बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई थी। लगातार बढ़ते केसों के बीच राज्य सरकारों ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ख्याल रखने की अपील की गई। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र फाइल में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।